एपिसोड की शुरुआत में हमें बैटल एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी लाशें पड़ी थी और पॉइजन गैस भी फैली हुई थी। तभी हम देखते हैं कुछ नकाबपोश लोग किसी का पीछा कर रहे होते हैं और तभी हमें कहानी के मेन एक्टर को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों से लड़ रहा होता है और ये लोग उससे पॉइजन सोल छीनने के लिए आए होते हैं। लेकिन तभी वो पॉइजन सोल की मदद से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट कर देता है जिससे कि वहाँ का एटमॉस्फेयर पूरा जहरीला हो गया था। इसे देखकर उन लोगों का लीडर इस पॉइजन से बचने के लिए एक शील्ड बना लेता है, लेकिन पॉइजन और अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से उनकी शील्ड ब्रेक होने लगी थी। इसे देखकर उनका लीडर उन्हें गोल्डन मास्क पहनने को कहता है जिससे कि वो इस पॉइजन से बच सकें। लेकिन पॉइजन और आयता इसके बाद वो लोग सियाओचे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सियाओचे भी अपने आप को डिफेंड कर रहा था। लेकिन इतने लोग अटैक करने की वजह से सियाओचे भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था और तभी हमें नरेशन की वॉइस से पता चलता है कि वो पॉइजन सोल एक मिस्टिक ट्रेजर है। इसका स्पिरिचुअल पावर लोगों को ठीक कर सकता है, लेकिन उसका टॉक्सिक पावर किसी भी गॉड को या डीमन को बहुत ही आसानी से मार सकता है। इसकी वजह से सियाओचे उस पॉइजन सोल को इन लोगों के हाथ नहीं लगने देना चाहता था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक पर्सन सियाओचे के सीने में अपनी स्पीयर को घुसा देता है, जिससे कि सियाओचे और भी ज़्यादा घायल हो जाता है और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है जहां उसके ग्रैंडपा ने पॉइजन सोल को बनाया था, जिसे पाने के लिए उनके ऊपर बहुत सारे में उड़कर उस पॉइजन सोल को दोबारा से एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद हम सियाओचे को देखते हैं जो कि अभी भी युद्ध के लिए खड़ा होता है और सियाओचे को ऐसा देखकर वो लीडर डरने लगता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है। जिसके बाद वो लीडर कहता है कि सियाओचे, तुमने इस पॉइजन सोल के वजह से हमारे बहुत सारे साथियों को मार दिया है, जिसकी वजह से हम तुम्हारे इतने टुकड़े करेंगे कि तुम मौत के लिए तड़पोगे। और ये सब सुनकर सियाओचे बहुत ही ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि उसके लिए तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। और ये कहकर वो खाई में कूद जाता है और साथ ही वो पॉइजन सोल को निगल लेता है। और फिर हम देखते हैं कि सियाओचे एक पोर्टल में जाके गिर जाता है और फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है और फिर नया सीन दूसरी जगह पे शुरू होता है। और फिर हम देखते हैं कि सियाओचे को होश आने के बाद वो एक लड़की को देखता है, जिसे देखने के बाद वो उसे अपनी बीवी मान लेता है। लेकिन तभी वो लड़की उससे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हारी। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे दोबारा से उसकी आंटी या उसके ग्रैंडपा को लेकर वहाँ पे आ जाती है, जिस पर कि उसके ग्रैंडपा उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगते हैं। इस पर सियाओचे कहता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रैंडपा आंट से पूछते हैं कि आखिर सियाओचे बेहोश कैसे हो गया था, जिस पर कि आंटी कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसे सुनकर ग्रैंडपा उसके आंट पर गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन तभी सियाओचे बीच में आकर उन्हें गुस्सा करने से रोक लेता है। इसके बाद ग्रैंडपा शादी की तैयारी करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और आंट सियाओचे को रेडी करने लगती है। लेकिन तभी सियाओचे देखता है कि उसकी आंट कुछ दुखी लग रही थी, जिसका कारण पूछने पर आंट कहती हैं कि तुम और तुम्हारी बीवी जिससे शादी होने वाली है, तुम दोनों अलग हो, इसलिए मुझे पता नहीं कि ये शादी ज़्यादा दिनों तक टिकेगी या नहीं। इसे सुनकर सियाओचे कहता है कि आप इस चीज़ की चिंता मत करिए, जो होगा हमारे लिए अच्छा होगा। फिर की आंटी सियाओचे से कहती है कि जब से तुम होश में आए हो मुझे तुम कुछ बदले बदले लग रहे हो। भी वहाँ एक पर्सन आ जाता है और सियाओचे से कहता है कि अब आपको ब्राइड से मिलने के लिए यहाँ से चलना होगा। और फिर हम देखते हैं सियाओचे सीधा एक 4 लेवल के हॉर्स बीस्ट के पास जाता है और फिर वो कहता है कि वो इस हॉर्स की राइड लेना चाहता है और फिर वो उस हॉर्स पर बैठ जाता है कि वो हॉर्स गुस्सा होकर सियाओचे को नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर क्लैन के लोग उस पर हंसने लगते हैं। अभी वहाँ पर एक बंदा आता है और सियाओचे को उठाता है और कहता है कि तुम इस हॉर्स को छोड़कर दूसरा हॉर्स लेकर यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद हम सियाओचे को देखते हैं, वो एक नए हॉर्स पर बैठकर अपने क्लैन की तरफ जाने लगता है, जहाँ उसके क्लैन के लोग उसे देखकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि सियाओचे ने तो अभी अपना पहला लेवल भी ब्रेक नहीं किया है, इससे कोई लड़की कैसे शादी कर सकती है।
तभी वहाँ पर एलिफेंट बीस्ट आ जाता है और वो सियाओचे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहाँ सियान हाउ आकर अपनी पावर से उस बीस्ट को पीछे कर देता है। इसके बाद हम वहाँ पर एक मोटे से बंदे को देखते हैं जो कह रहा होता है कि यहाँ के लोग सियाओचे की वेडिंग से बहुत ही ज़्यादा नाखुश हैं और ये इसे जस्टिस नहीं मानते हैं। और वो कहता है कि सियाओचे इस शादी के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। अगर सियाओचे इस बीस्ट को हरा देता है तब यहाँ के लोग उसे इस वेडिंग के लिए एक्सेप्ट करेंगे। सुनकर वहाँ के लोग भी उस मोटे आदमी का सपोर्ट करने लगते हैं। आसियान हाउ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए होते हैं, लेकिन तभी उन्हें सिंजोर रोक देता है। बाद सियाओचे उस एलिफेंट बीस्ट से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि एलिफेंट बीस्ट सियाओचे की तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगती है। इसे देखकर वो एलिफेंट बीस्ट डर जाता है और पीछे हटने लगता है। देखकर वहाँ के लोग शॉक हो जाते हैं और तभी वो मोटा बंदा पीछे से उस एलिफेंट बीस्ट पर अटैक कर देता है कि वो एलिफेंट बीस्ट चिल्ला देता है और उस बीस्ट की आवाज़ से ही सियाओचे बहुत दूर जाके गिरता है। और फिर वो एलिफेंट बीस्ट सियाओचे के ऊपर अटैक करने के लिए दोबारा से दौड़ पड़ता है। और इसी के साथ ये एपिसोड हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और जैसे ही एलिफेंट बीस्ट सियाओचे की तरफ आगे बढ़ता है और तभी अचानक से हम देखते हैं कि सियाओचे का कज़िन बीच में आ जाता है और वो उस एलिफेंट बीस्ट को बहुत ही आसानी से हरा देता है और उसे उठाकर उस मोटे आदमी के ऊपर फेंक देता है, जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग हंसने लगते हैं। और तब सियाओचे का कज़िन दौड़ते हुए आता है और सियाओचे को कस के हक कर लेता है और उससे पूछने लगता है कि आज तो तुम्हारी शादी है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर उसके बाद से हम देखते हैं कि उसका कज़िन सियाओचे और उसके हॉर्स दोनों को एक साथ अपने कंधे पे उठाकर बड़े ही आसानी से वेडिंग की तरफ आगे चल। और रास्ते में वो उस मोटे आदमी को इतनी ज़ोर से किक मारता है कि वो बहुत ही दूर आसमान में जाकर गिरता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सियाओचे के ग्रैंडफादर कुछ सोच रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ जियाओ सेक्ट का जियाओ ली आ जाता है और उनसे और कहता है कि आज तुम्हारे ग्रैंडसन की शादी है तो तुम यहाँ क्या सोच रहे हो। जिसके बाद सियाओचे के ग्रैंडफादर उसे अपने घर के अंदर बुलाते हैं, लेकिन वो अंदर जाने से मना कर देता है और कहता है कि मेरा ग्रैंडसन जियाओ यांग अभी जस्ट ही 9th लेवल पे पहुंचा है और तुम्हारा ग्रैंडसन है जिसके पास अभी पहला लेवल ही ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया है। और ऐसे ही उस सियाओचे का मजाक उड़ाता है और फिर वहाँ से चला जाता है और जाते जाते कहता है कि तुम्हारा बेटा मर चुका है और तुम्हारा ग्रैंडसन जिसके पास कोई भी पावर नहीं है, अब तो तुम्हारी फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। जिसके बाद हम सियाओचे को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा नशे में होता है, जिसे देखकर वहाँ के लोग उस पर हंस रहे होते हैं। इसके बाद सियाओचे उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर हम देखते हैं कि सियाओचे बस नशे में होने का नाटक कर रहा था और वो अपनी पॉइजन सोल की मदद से सारे शराब को अपने हाथों से नीचे गिरा देता है। और फिर वो अपनी ब्राइड के पास जाता है जिसका नाम जिया क्योंगयू होता है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। जिसकी खूबसूरती को देखकर सियाओचे मनी मन उसकी तारीफ करता है और फिर उसके पास जाकर उसे जैसे ही टच करने वाला होता है उसकी वाइफ उसे अपने पावर से दूर फेंक देती है। लेकिन सियाओचे दूर जाते जाते उसके मुंह पर से उसका नकाब खींच देता है, जिसके बाद वो उसकी खूबसूरती को देखकर पूरे और भी ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाता है। और फिर सियाओचे कहता है कि तुमने जो आइस मैजेस्टिक पावर का यूज़ किया है वो बहुत ही स्पेशल पावर है, और कहता है कि अगर तुम्हें आइस क्लाउड चाहिए तो उसके पहले तुम्हें आइस हर्ट इसके बाद सियाओचे कहता है कि अगर तुम्हें आइस क्लाउड लेवल तक पहुंचना है तो उससे पहले तुम्हें आइस हर्ट को ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम अभी आइस क्लाउड टैक्टिक को प्रैक्टिस कर रही हो। जिसे सुनकर उसकी वाइफ हैरान हो जाती है और कहती है कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे बारे में सुना था उससे तुम बिल्कुल अलग हो। जिसके बाद सियाओचे हंसने लगता है और कहता है कि अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें मेरे बारे में आगे पता चलेंगी। तो ये कहते हुए सियाओचे अपनी वाइफ के पास जाने लगता है, लेकिन उसकी वाइफ अपने पावर का यूज़ करती है और कहती है कि जैसा कि तुम जानते हो मैं आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की डिसाइपल हूँ,
इसलिए मुझे ये अलाउ नहीं है कि मैं किसी भी रिलेशनशिप में आऊँ। तुमसे शादी भी मैंने सिर्फ अपने सीनियर सियाओ के कहने पर ही की है, क्योंकि उन्होंने मेरी एक बारी जान बचाई थी, इसलिए मैंने उनका एहसान उतारा है। और कुछ दिनों के बाद मैं यहाँ से तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊँगी। ये सुनकर सियाओचे कहता है, ये तो आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस ने हमारे साथ धोखा किया है। लेकिन तभी सियाओचे को लगता है कि उसकी बातों को छुपकर कोई सुन रहा है, इसलिए वो कमरे की लाइट को बुझा देता है और उससे चुप रहने को कहता है। फिर हम सियाओचे को कजिन को देखते हैं, जो कि बहुत ही गुस्से में अपने घर में वॉक कर रहा होता है। और तभी वहाँ एक डिसाइपल आ जाता है और कहता है कि ब्रदर, मैं उनके कमरे के बाहर ही खड़ा था, लेकिन मैंने देखा कि उनके कमरे की लाइट बंद हो गई। इसे सुनकर वो बंदा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि सियाओजियो सिर्फ मेरी है, वो उसकी कभी नहीं हो सकती। ये कहकर वो उस कप को तोड़ देता है। कहता है कि सियाओचे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और फिर हम सियाओचे के कमरे का सीन देखते हैं, जहाँ सियाओचे अपनी वाइफ से पूछता है कि मैं कहाँ सोऊंगा, बेड पे या फिर कहाँ सोऊंगा। तो जिस पे उसकी वाइफ कहती है कि तुम बेड पे सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। और ऐसा सुनकर सियाओचे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी बीवी को नीचे नहीं सोने दे सकता हूँ, तुम बेड पे सो जाओ और मैं नीचे सो जाऊंगा। और उसके बाद सियाओचे फ्लोर पे जाके बैठ जाता है और वहाँ से बैठ के अपनी बीवी से पूछता है कि डार्लिंग, मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, हनी, डार्लिंग, बेबी, समथिंग। जिसे सुनकर उसकी वाइफ गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे ऐसा कुछ नहीं बुला सकते हो। जिसे सुनकर सियाओचे कहता है कि मैं बुला सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। और फिर ऐसे ही थोड़ी देर वो उसे अपनी वाइफ को टीज करता है और फिर वो कमरे से बाहर चला जाता है। और बाहर आने के बाद वो आसमान की तरफ देखता है तो उसे रोशनी की एक तेज ज़मीन पर गिरते हुए नज़र आती है, जिसके बाद वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और सियाओचे जब उस जगह पे पहुंचता है तो उसे स्टार हिडन ग्रास मिलता है, और उसे जो बहुत ही रेयर होता है, और उसे वहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 स्टार हिडन ग्रास मिलता है। इसे वो अपने पास रख लेता है और तभी वो देखता है कि बगल में एक लड़की गिरी हुई थी जो बेहोश हुई थी। तो वो सियाओचे उसके पास जाता है। उसके पास जाने के बाद वो देखता है कि उस लड़की के बॉडी से बहुत ही डेंजर ब्लैक कलर का ऑरा बाहर निकल रहा था। तो सियाओचे उसे होश में लाने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो लड़की होश में आती है वो कहती है कि हेवनली पॉइजन पर्ल। और ऐसा कहते ही वो सियाओचे को हाथ को बहुत ही ज़ोर से काट लेती है, और बहुत देर तक काटने के बाद सियाओचे बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की सियाओचे के पॉइजन सोल में अंदर आ चुकी होती है, जिसे देखकर सियाओचे सोचने लगता है कि पॉइजन सोल ने इसे अंदर आने कैसे दिया। लेकिन तभी उसकी आंट वहाँ पे आ जाती है, जिससे कि सियाओचे आंट की तरफ देख के बात करने लगता है और कहता है कि मुझे अंदर नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाहर आ गया। जिस पर उसकी आंट हंसती है और कहती है कि क्या उसने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। जिसे सुनकर सियाओचे हंसता है और कहता है कि ये मेरा घर है और मुझे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। इसके बाद सियाओचे और उसकी आंट वहाँ पे बहुत देर तक बातें करते हैं, अपनी पुरानी बातों को लेकर बहुत देर तक बातें करते हैं। फिर हम देखते हैं कि सियाओचे की आंट उसके बगल में बैठ जाती है और उसके कंधे पर सर रख के सो जाती है। लेकिन सियाओचे की वाइफ उसको ऐसा करते हुए देख लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि सियाओचे और उसकी आंट वहीं नीचे ज़मीन पर सोए हुए थे और उनके ऊपर एक कंबल भी डाला गया था। और उस कंबल को देखकर सियाओचे सोचने लगता है कि शायद उसकी वाइफ यहाँ पे आई थी और उसी ने ये कंबल उसे उड़ाया है। फिर वो सीधा अपने घर पे जाता है और बाहर खड़ा होकर बोलने लगता है कि डार्लिंग बाहर आ जाओ, आज हमें अपने ग्रैंडफादर से मिलने जाना है। जिसे सुनकर उसकी वाइफ बाहर आती है और फिर वो दोनों लोग अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ वो तीनों अपने ग्रैंडफादर के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सियाओचे की वाइफ सियाओचे को अपने पावर से बर्फ़ में जमा दी होती है, जिससे कि सियाओचे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है और वो अपनी वाइफ से सॉरी बोल रहा होता है। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि अगर तुमने मुझे दोबारा टच करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, और उसे अपने पावर से फ्री कर देती है। लेकिन हमारा सियाओचे फिर से बाज नहीं आता है
और फिर अपनी वाइफ के पास पास जाकर क्यूट सा फेस बनाकर उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। फिर सीरियस होकर कहता है कि जब मैंने तुम्हें टच किया था तब मैंने तुम्हारी पल्स को भी छू लिया था, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे अंदर कुछ प्रॉब्लम पता चली है कि तुम रात को 3 बजे अपने सपनों में जग जाती हो, जिसे सुनकर उसकी वाइफ शॉक हो जाती है। और साथ ही सियाओचे कहता है कि मैं तुम्हारी आइस लव टैक्टिक की प्रैक्टिस को ब्रेक थ्रू करने में मदद कर सकता हूँ। इसे सुनकर उसकी वाइफ कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं सियाओचे अपनी वाइफ को हाथ को पकड़ लेता है और बहुत ही चालाकी से उसके हाथों पे अपनी सुइयों को मेडिकल सुइयों को चुभा देता है। वो इस तरीके से चुभाता है कि उसकी वाइफ को पता भी नहीं चला कि सियाओचे ने ये कब किया। और फिर वो मन मन में सोचने लगती है कि सियाओचे तुम सच में बहुत अलग हो। और फिर हम देखते हैं कि सियाओचे बहुत ही आसानी से उसके लेवल को ब्रेक थ्रू करने में उसकी वाइफ की मदद कर देता है और कहता है कि अब तुम प्रैक्टिस करके देख सकती हो, तुम्हारा लेवल ब्रेक थ्रू हो गया है। अब तुम अपने पावर से आइस को अपने हाथों में भी बना सकती हो। और ऐसा करते हुए उसकी वाइफ प्रैक्टिस करती है और वो सच में अपने हाथों में आइस को बना लेती है, जिससे कि वो उसकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सियाओचे फिर से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि देखा, तुम्हारा पति सबसे बेस्ट डॉक्टर है। देखते हैं कि सियाओचे फिर से कहता है कि मैं तुम्हारे अगले लेवल को भी बहुत ही आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने कपड़े को उतारना पड़ेगा। जिसे सुनकर उसकी वाइफ पहले तो गुस्सा होती है, फिर बाद में मान जाती है। जिसके बाद सियाओचे फिर से उसके लेवल को ब्रेक थ्रू करने में उसकी मदद करने लगता है। और उसके बाद सियाओचे हम देखते हैं कि सियाओचे उसके लेवल को ब्रेक थ्रू करने में बहुत ही ज़्यादा थक गया होता है और कहता है कि ये पहला ट्रीटमेंट है और अभी तुम्हें और 6 बार ऐसे ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, जिससे कि तुम्हारा लेवल ब्रेक थ्रू हो जाएगा। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है, जिससे कि उसकी वाइफ पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो सियाओचे कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ज़मीन पे तो नहीं सोने वाला हूँ, इसलिए बाहर जा रहा हूँ। जिस पे कि उसकी वाइफ कहती है कि तुम बेड पे आके सो सकते हो, लेकिन बीच में हम पिलो रख देंगे। इसे सुनकर सियाओचे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और जाके उसके बगल में सो जाता है। कहता है कि हनी, क्या तुम मेरे लिए एक फेवर करोगी? जब तुम आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस में जाना तब तुम मेरे लिए 3 चीज़ लेके आना। पहला लिंग लॉन्ग ग्रास ऑफ द 7 मेजेस्टिक, दूसरा पर्पल प्लस स्काई क्रिस्टल और तीसरा मिस्टिक बीस्ट पैलेस। और उसकी वाइफ कहती है कि ये तीनों चीज़ ट्रेजर ऑफ हेवन एंड अर्थ है और तीनों का एक साथ मिलना लगभग नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए कोशिश करूँगी। और फिर हम देखते हैं कि सियाओचे अपनी वाइफ को किस करने ही वाला होता है, तभी किसी ने उसके डोर की बेल बजा दी होती है, जिससे कि सियाओचे का सपना टूट जाता है और कहता है कि किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरे सपने को ख़राब कर दिया। और इसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ सियाओ जुन हाई जियोनसेट का अपने डिसाइपल से कुछ बात कर रहा होता है कि तभी वहाँ जियोनसे के ग्रैंडफादर वहाँ पे आ जाते हैं। उनके आने के बाद वो बूढ़ा आदमी और सियाओचे के ग्रैंडफादर की तरफ बढ़ता है और कहता है कि थर्ड ब्रदर, तुम यहाँ पे आ गए, मुझे तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि मुझे तुम्हें सियाओसेट के तरफ से लेटर आया हुआ है, वही दिखाना था। इसे सुनकर उसके ग्रैंडसन आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि जियोनसेट से उन्हें आज तक 100 सालों में आज तक पहले कभी भी ऐसे लेटर नहीं आया हुआ था। आज उन्होंने हमें लेटर भेज दिया है, जिसका मतलब है कि अब हम भी जियोनसेट में शामिल हो सकते हैं। और साथ ही वो कहता है कि जियोनसेट के ग्रैंड फादर अपने ग्रैंडसन को यहाँ पे भेजेंगे और वो हमारे डिसाइपलों में से किसी एक को सियाओ ट्राइब में लेकर जाएगा, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस एल्डर का डिसाइपल आगे बढ़ता है और कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी खबर है सियाओसेट के लिए, और यू लॉन्ग के अलावा हमारे ट्राइब में ऐसा कोई नहीं है जो कि सियाओसेट में जा सके। और ऐसा कहते हुए वो सियाओचे के ग्रैंड फादर से उनके हाथ से लेटर छीन लेता है और फिर वो दोनों लोग मिलकर सियाओचे का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस पर कि सियाओचे के ग्रैंड फादर गुस्सा हो जाते हैं
और वो अपनी पावर से उस डिसाइपल को मारना शुरू कर देते हैं, जिनके पावर को और उनके पावर के सामने वो डिसाइपल टिक नहीं पाता है और वो दूसरे एल्डर से भीख मांगने लगता है कि मुझे प्लीज़ सियाओचे के ग्रैंडफादर से बचाइए। लेकिन सियाओचे के ग्रैंडफादर उसको छोड़ते नहीं हैं और उसको बहुत ही बुरी तरह मारते हैं और फिर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम सियाओचे के वाइफ को देखते हैं जो कि अकेले प्रैक्टिस कर रही होती है और इसकी इस प्रैक्टिस को सियाओचे का कज़िन छुप कर देख रहा होता है। और फिर थोड़ी देर के बाद वो उसकी वाइफ के पास आता है और कहता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर एक साथ प्रैक्टिस करें। लेकिन सियाओचे की वाइफ कहती है कि सियाओचे यहाँ पे नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो बंदा बार बार उसके आगे पीछे घूमने लगता है, जिससे कि सियाओचे की वाइफ गुस्सा हो जाती है और उसे बहुत बुरी तरह से पीटती है और उसका एक दांत भी तोड़ देती है। लेकिन फिर इतने पे बाद भी वो बाज नहीं आता है और फिर से वो उससे लड़ने जाता है, जिससे कि सियाओचे की वाइफ उसको अपने घर से बाहर फेंक देती है। और उसे घर के बाहर गिरते ही हम देखते हैं सियाओचे वहाँ पे आ जाता है और वो अपने कज़िन से पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे बाहर आसमान से कैसे गिरे। जिसे सुनकर सियाओचे का कज़िन कहता है, कुछ बोलता नहीं है और वहाँ से जाने लगता है। और सियाओचे भी अपनी वाइफ को घर के अंदर जाते हुए देख लिया था, इसलिए वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ ने ही इसे पीटा है। और फिर हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ सियाओचे के ग्रैंडफादर खड़े होते हैं। तभी वहाँ पे एक डिसाइपल दौड़ते हुए आता है और कहता है कि सियाओ ट्राइब के गेस्ट यहाँ पे आ चुके हैं और हमें उन्हें वेलकम करने के लिए आगे जाना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओचे के ग्रैंडफादर और वो दूसरा एल्डर भी उस सियाओचे ट्राइब के गेस्ट को रिसीव करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर वो लोग उस गेस्ट को लेकर अपने रूम में आते हैं, जहाँ पर वो गेस्ट पहले तो इनके क्लैन की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है और फिर वो सियाओचे के आंट की तरफ देखता है और उनसे फ्लर्टिंग करना शुरू कर देता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर सियाओचे के ग्रैंडफादर गुस्सा होते हैं, लेकिन उनके दूसरे एल्डर ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओचे अपनी आंट के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है कि गेस्ट, तुम्हें यहाँ से जाकर पहले आराम करना चाहिए क्योंकि आप बहुत दूर से आए हो। उसके ऐसा कहने के बाद वो गेस्ट वो पहले तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है, लेकिन फिर वो वहाँ से चला जाता है और वो अपने कमरे में जाकर अपने डिसाइपल के सामने बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है कि उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा करने से रोकने की। और तभी हम देखते हैं कि सियाओचे का कज़िन वहाँ पर आ जाता है और उस गेस्ट से कहता है कि सर, जिसे आपने देखा है वो इस ट्राइब की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं है। इस ट्राइब की सबसे खूबसूरत लड़की को मैं आपको दिखाता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो सियाओचे के वाइफ के पास उस गेस्ट को लेकर जाता है, जिसे देखने के बाद वो गेस्ट कहता है कि इतनी सुंदर लड़की उस सियाओचे से कैसे शादी कर सकती है, जिसका कि अभी लेवल भी ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। और फिर वो दोनों लोग कुछ प्लान बनाते हैं कि सियाओचे को कैसे इसमें फंसाया जाए। और फिर हम सियाओचे को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट कर रहा होता है और कहता है कि ये लास्ट बारी है, आज तुम्हारा लेवल ब्रेक थ्रू हो जाएगा। और ऐसा कहते हुए वो अपना प्रोसेस कंटिन्यू करता है। और फिर हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में उसकी बहुत सारी एनर्जी यूज़ हो गई थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और वहीं पे गिर जाता है। के बाद सियाओचे की वाइफ उसकी मदद करती है और उसको होश में लेकर आती है और फिर कहती है कि अगर तुमने किसी भी मेडिकल टूर्नामेंट में कंपटीशन लिया तो तुम उस मेडिकल सेक्ट में टॉप रैंक के हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो भी प्रोसेस है वो इस सेक्ट में कोई नहीं जानता है। लेकिन सियाओचे उसे ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि अगर तुमने टूर्नामेंट में भाग लिया तो हो सकता है कि उसकी मदद से तुम्हें मिस्टिक वेन जो तुम्हारा टूट गया है उसे रीस्टोर करने का मौका मिल जाए। जिस पर कि सियाओचे कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझसे एक बार ही कहा था कि मेरे मैजेस्टिक वेन को रिकवर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है। जिसे सुनकर उसकी वाइफ पूछती है कि ऐसा क्या है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए वो चीज़ ज़रूर करूँगी। तो सियाओचे कहता है कि तुम अगर मुझे किस करोगी तो मेरी मैजेस्टिक विन ठीक हो जाएगी।
और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सियाओचे की वाइफ उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।